हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टेंस इतना आसान लगेगा कि आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे। यदि आपने प्रेजेंट टेंस की वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैं गया, आप लोग आए, सीता खाई। ये तीनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि जब सेंटेंस के अंत में आ का साउंड हो, ई का साउंड हो या ए का साउंड हो तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। आ का साउंड जैसे आया, गया, बोला, खेला, लिया, दिया। एग्जाम्पल्स देखें। मैं आया, वह गया, उसने बोला। और इसी तरह जब आप कहते हो मैंने लिया, आपने दिया, ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए अब ई का साउंड वाला सेंटेंस देखते हैं। ई का साउंड जैसे आई, गई, बोली, लिखी, पढ़ी, खरीदी या जब किसी सेंटेंस के अंत में की लगा हो। एग्जाम्पल्स देखें। सीता आई, गीता गई, मैंने एक किताब खरीदी या जब आप कहते हो उसने मेरी मदद की। ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए अब ए के साउंड वाला सेंटेंस देखते हैं। ए का साउंड जैसे आए, गए, बोले, खेले, खरीदे या लौटे। जब किसी सेंटेंस के अंत में ये सब हो तो वह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। चलिए अब इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जब आप कहते हो मैं लंदन में रहता था, वह मुझे जानती थी, आप क्रिकेट खेलते थे, ये तीनों सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। इसलिए आपने इस बात को भी याद रखना है कि जब सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी या ते थे लगा हो तो वह सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। तो दोस्तों आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है कि जब सेंटेंस के अंत में आ का साउंड हो, ई का साउंड हो या ए का साउंड हो या फिर जब सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी या ते थे लगा हो तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। चलिए अब इस टेंस के सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, मुख्य क्रिया के साथ पास्ट फॉर्म यानी V2 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं आया, आना को इंग्लिश में कहते हैं कम और कम की पास्ट फॉर्म यानी V2 केम होता है, इसलिए लिखेंगे आई केम। मैं आया, आई केम। और इसी तरह जब आप कहते हो वह मेरे पास आया तो यहाँ भी कम की सेकेंड फॉर्म केम लिखेंगे। वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। तो दोस्तों आपने इस बात को याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या कोई नाम, तो इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म लिखेंगे। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके बाद डिड प्लस नॉट लगेगा और इसके बाद V1 लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप कहते हो उसने नहीं खाया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने यानी ही और सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे ही डिड नॉट इट। अगला सेंटेंस देखिए। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, यहाँ सब्जेक्ट है उन लोगों ने यानी दे, इसलिए लिखेंगे दे डिड नॉट ट्राई। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या तुमने गाली दी? जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डिड लिखेंगे। क्या तुमने गाली दी? डिड यू अब्यूज? इसी तरह जब आप कहते हो क्या तुमने गाली नहीं दी तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड यू नॉट अब्यूज, या आप कह सकते हैं डिडंट यू अब्यूज। डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट, इस बात को आपने याद रखना है। अगला सेंटेंस देखिए। क्या तुमने कोशिश की? सबसे पहले लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यानी यू। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई। लेकिन जब आपने कहना हो क्या तुमने कोशिश नहीं की तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड यू नॉट ट्राई, या आप कह सकते हैं डिडंट यू ट्राई। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो क्या मोहन सोया तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यानी मोहन। क्या मोहन सोया? डिड मोहन स्लिप। लेकिन जब आपने कहना हो मोहन कब सोया
तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, एंड इसके बाद लगाएंगे डिड, इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट यानी मोहन, मोहन कब सोया, व्हेन डिड मोहन स्लिप। तो दोस्तों आपने इस बात को याद रखना है, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे हो तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। चलिए अब सभी तरह के सेंटेंस बनाकर इस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप कहते हो सलमान मेरे पास आया तो कहेंगे सलमान केम टू मी, लेकिन जब आपने कहना हो सलमान मेरे पास नहीं आया तो कहेंगे सलमान डिड नॉट कम टू मी। इसी तरह जब आपने कहना हो क्या सलमान मेरे पास आया तो कहेंगे डिड सलमान कम टू मी। आपने इस बात को याद रखना है, डिड लगाने के बाद केम नहीं कम लगाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, क्या सलमान मेरे पास नहीं आया तो कहेंगे डिड सलमान नॉट कम टू मी, या आप कह सकते हैं डिडंट सलमान कम टू मी। अगला सेंटेंस देखिए, सलमान मेरे पास कैसे आया तो कहेंगे हाउ डिड सलमान कम टू मी। चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मैं लंदन में रहता था, इस सेंटेंस के अंत में था लगा है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए लिखेंगे आई लिव्ड इन लंदन। अगला सेंटेंस देखिए, मैं लंदन में नहीं रहता था तो कहेंगे आई डिड नॉट लिव इन लंदन। और इसी तरह जब आप कहते हो क्या मैं लंदन में रहता था तो कहेंगे डिड आई लिव इन लंदन। क्या मैं लंदन में नहीं रहता था तो कहेंगे डिड आई नॉट लिव इन लंदन, या आप कह सकते हैं डिडंट आई लिव इन लंदन। अब यहाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिया गया है, इसे बनाकर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।